हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। तो दोस्तों, आज हम उन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो दिशाओं से आया हुआ प्रश्न है। और ये ऐसे प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम में बार बार आते रहते हैं। आप लोग प्लीज़ वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा मेरे दोस्तों। तो सबसे पहले हम समझते हैं इंडिया के मैप के बारे में। तो ये है इंडिया का मैप और प्रश्न में हमेशा यही आता है कि बंगाल के खाड़ी से कौन से सटे राज्य हैं। तो बंगाल के खाड़ी से सटे राज्य उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है। फिर प्रश्न आता है अरब सागर से सटे कौन से राज्य हैं। तो अरब सागर से जो सटे राज्य हैं जैसे गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया और केरल हो गया। और फिर आता है प्रश्न मध्य प्रदेश से सटे कौन से राज्य हैं, उत्तर प्रदेश से सटे कौन से राज्य हैं, झारखंड से सटे कौन से राज्य हैं। इस तरीके से प्रश्न आता है। और कभी कभी प्रश्न ये पूछता है कि मध्य प्रदेश की राजधानी के सापेक्ष छत्तीसगढ़ की राजधानी किस दिशा में पड़ेगी। तो जब पूछे दिशाओं के बारे में तो सबसे पहले ये भी जानना जरूरी है कि कौन सी दिशा किधर पड़ती है। तो इधर पड़ता है उत्तर दिशा, इधर पड़ता है पूर्व दिशा, इधर पड़ता है दक्षिण दिशा, इधर पड़ता है पश्चिम दिशा और इधर पड़ता है उत्तर पूर्व, इधर पड़ता है दक्षिण पूर्व और इधर दक्षिण पश्चिम और इधर पड़ता है पश्चिम उत्तर। तो आप इन दिशाओं के बारे में, जैसे यहाँ उत्तर है और यहाँ पूर्व है, तो यहाँ पर उत्तर पूर्व होगा। यहाँ पर है पूर्व, इधर है दक्षिण, तो इधर बीच में दक्षिण पूर्व होगा। यहाँ पर है दक्षिण और यहाँ पर है पश्चिम, तो इधर होगा दक्षिण पश्चिम। यहाँ पर है उत्तर और यहाँ पर है पश्चिम, तो इधर हो जाएगा पश्चिम उत्तर। तो इस तरीके से हम मैप और दिशा के बारे में जान लिए। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न है मध्य प्रदेश के 3 समीपवर्ती राज्य हैं। तो ये है मध्य प्रदेश, इसके समीप में है उत्तर प्रदेश, इधर है राजस्थान, इधर है गुजरात, इधर है महाराष्ट्र और इधर है छत्तीसगढ़। तो कुल मिलाकर के मध्य प्रदेश से जो सटे राज्य हैं वो 5 हैं। परंतु प्रश्न में 3 ही समीपवर्ती राज्य के बारे में पूछा है। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, बी है गुजरात, राजस्थान, बिहार। तो देखिए बिहार नहीं होगा क्योंकि बिहार इधर है, इसीलिए मध्य प्रदेश से बिहार सटा हुआ नहीं है। तो ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। सी है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड। तो झारखंड भी सटा हुआ नहीं है क्योंकि झारखंड यहाँ है और मध्य प्रदेश इधर है, तो ये भी सटा हुआ नहीं है, इसीलिए सी भी गलत हो जाएगा। डी है गुजरात, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। डी है गुजरात, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। तो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा ये भी सटा हुआ नहीं है क्योंकि पश्चिम बंगाल इधर पर जा रहा है और उड़ीसा इधर, तो यहाँ पर सटा हुआ नहीं है, इसीलिए डी भी नहीं होगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश इधर है तो ये समीपवर्ती है, इसके समीप में है। महाराष्ट्र ये भी इसके समीप में है और छत्तीसगढ़ ये भी समीप में है। और ऑप्शन में उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र दिया है, इसीलिए ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से राज्यों के उस समूह को चुनिए जिनके समुद्र तट पर बंगाल की खाड़ी है। तो प्रश्न ये कहता है कि बंगाल की खाड़ी के तट पर कौन से राज्य हैं, इन चारों में से कौन सा सही है। तो ये है बंगाल की खाड़ी और इसके निकट में है पश्चिम बंगाल, इधर है उड़ीसा, इधर है आंध्र प्रदेश, इधर है तमिलनाडु। तो बंगाल की खाड़ी से जो समुद्र तट पर स्थित राज्य हैं वो पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है और तमिलनाडु है। ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु। ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटक। तो यहाँ पर है कर्नाटक और कर्नाटक जो है वो अरब सागर के निकट है, यहाँ पर स्थित है, इसीलिए ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। सी है पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, गुजरात। तो गुजरात यहाँ पर है और ये भी अरब सागर के निकट है, इसीलिए ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा। डी है तमिलनाडु, उड़ीसा, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र जो है ये भी समुद्र सागर के निकट है, यहाँ पर है महाराष्ट्र, इसीलिए ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु। नेक्स्ट प्रश्न है अजय भोपाल में है, उसे गैंगटॉक और पुदुचेरी के सम्मेलन में उपस्थित होना है। जहां पर अजय है वहां से गैंगटॉक और पुदुचेरी की क्या स्थिति है। तो प्रश्न एक कहता है कि जो अजय है वो भोपाल मध्य प्रदेश में है और उन्हें गैंगटॉक और पुदुचेरी के सम्मेलन में जाना है। तो अजय वहाँ से गैंगटॉक और पुदुचेरी की स्थिति है। तो जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाए दिशा के बारे में तो सबसे पहले जानना ये जरूरी है कौन सी दिशा किस जगह पर है। तो इधर है उत्तर दिशा, इधर है दक्षिण दिशा, इधर है पूर्व दिशा, इधर है पश्चिम दिशा और इस साइड है उत्तर पूर्व, इधर है दक्षिण पूर्व, इधर है दक्षिण पश्चिम, इधर है उत्तर पश्चिम। तो प्रश्न यही कहा है अजय जो है वो मध्य प्रदेश में है, तो मध्य प्रदेश से गैंगटॉक और पुदुचेरी की स्थिति क्या है। तो जब भी इस तरीके से प्रश्न आए तो जिससे पूछा हो, यहाँ पर जैसे मध्य प्रदेश से पूछा है तो मध्य प्रदेश से ही आप क्रॉस बना लेंगे। इधर है उत्तर, इधर है दक्षिण, इधर है पूर्व, इधर है पश्चिम। तो इधर हो जाएगा उत्तर पूर्व और पुदुचेरी जो है उसके सापेक्ष जो दिशा हो जाएगा वो हो जाएगा दक्षिण पूर्व। और आइए देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। तो ये है ऑप्शन ए में है उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम, बी में है उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व, सी है उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व,
डी है उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ही, उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी और जयपुर राजस्थान की दिशाएं क्रमशः है। तो प्रश्न एक कहता है कि जो भारत की राजधानी है नई दिल्ली, उसके सापेक्ष उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और राजस्थान की राजधानी जयपुर की दिशाएं कौन सी है। तो जब भी दिशा के बारे में पूछे तो आपको सबसे पहले दिशाओं के बारे में जानना बहुत जरूरी है, जैसा कि अभी मैंने पहले प्रश्न में बताया है। तो इधर होता है उत्तर दिशा, इधर होता है दक्षिण दिशा, इधर होता है पूर्व दिशा, इधर होता है पश्चिम दिशा, और इस साइड होता है उत्तर पूर्व, इधर होता है दक्षिण पूर्व, इधर होता है दक्षिण पश्चिम, इधर होता है उत्तर पश्चिम। तो यहाँ पे प्रश्न यही कहा है भारत की राजधानी नई दिल्ली, तो यहाँ पर है नई दिल्ली, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी, यहाँ पर है लखनऊ, जयपुर राजस्थान की राजधानी, तो यहाँ पर है जयपुर। तो जब प्रश्न में जिसके सापेक्ष पूछे, जैसा कि नई दिल्ली के सापेक्ष पूछा है, तो उसी के सापेक्ष आपको इस तरीके से क्रॉस बना लेना है। इधर होता है उत्तर, इधर होता है दक्षिण, इधर होता है पूर्व, इधर होता है पश्चिम, और इस साइड अभी मैंने बताया है, इधर होता है दक्षिण पूर्व, इधर होता है दक्षिण पश्चिम। तो ऑप्शन में है, ऑप्शन ए है उत्तर पूर्व उत्तर पश्चिम, बी है दक्षिण पूर्व दक्षिण पश्चिम, सी है दक्षिण पश्चिम दक्षिण पूर्व, डी है उत्तर पश्चिम उत्तर पूर्व। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिण पूर्व, जो कि यहाँ है, और दक्षिण पश्चिम, जो कि यहाँ है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अरब सागर के 3 भारतीय तटवर्ती प्रदेश या फिर राज्य है। तो प्रश्न यही कहा है कि अरब सागर के 3 भारतीय कौन से राज्य हैं। तो ये मैप में है अरब सागर, और अरब सागर के तट या फिर निकट जो राज्य है उसी के बारे में पूछा है। तो ये है गुजरात, यहाँ पर है महाराष्ट्र, इधर है गोवा, यहाँ पर है कर्नाटक, यहाँ पर है केरल। ऑप्शन है कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश बंगाल की खाड़ी के निकट है, इसीलिए ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, कर्नाटक, पुदुचेरी। तो पुदुचेरी जो है ये बंगाल की खाड़ी के निकट स्थित है, इसीलिए ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। सी है गोवा, महाराष्ट्र, केरल। डी है तेलंगाना, केरल, कर्नाटक। तो तेलंगाना वो यहाँ बीच में पड़ रहा है, तो तेलंगाना ना ही बंगाल की खाड़ी के निकट है और ना ही अरब सागर के निकट है, इसीलिए ऑप्शन डी जो है वो गलत हो जाएगा। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, गोवा, महाराष्ट्र, केरल। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी, देहरादून उत्तराखंड की राजधानी की दिशाएं क्रमशः है। तो प्रश्न एक कहता है भारत की राजधानी नई दिल्ली, तो यहाँ पर है नई दिल्ली, उसके सापेक्ष चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी, तो ये है चंडीगढ़ जो कि पंजाब की राजधानी है। देहरादून उत्तराखंड की राजधानी, तो ये है देहरादून जो कि उत्तराखंड की राजधानी है। तो जब भी ऐसे प्रश्न दिशाओं से आएँ तो उसी के सापेक्ष आपको क्रॉस बना लेना है। तो यहाँ पर नई दिल्ली के सापेक्ष जो कि भारत की राजधानी है उसके सापेक्ष पूछा है, तो इस तरीके से आप क्रॉस बना लीजिएगा। और यहाँ पर होता है उत्तर दिशा, इधर होता है दक्षिण दिशा, इधर होता है पूर्व दिशा, इधर होता है पश्चिम दिशा, और इस साइड होता है उत्तर पूर्व, इधर होता है उत्तर पश्चिम। तो उत्तराखंड की राजधानी यहाँ दिल्ली के सापेक्ष देख सकते हैं उत्तर पूर्व में पड़ रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर पश्चिम, जो कि यहाँ पर है चंडीगढ़ की राजधानी पंजाब में, और उत्तर पूर्व उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। ऑप्शन सी जो है यही सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य है। तो प्रश्न ये कहा है कि जो तमिलनाडु के निकट राज्य हैं वो कौन से हैं। तो ये है तमिलनाडु, और इसके निकट है आंध्र प्रदेश, इसके निकट है कर्नाटक, और इसके निकट है केरल। ऑप्शन ए है कर्नाटक, छत्तीसगढ़, केरल। तो छत्तीसगढ़ है, इसीलिए ऑप्शन ए गलत होगा, क्योंकि जो छत्तीसगढ़ है वो यहाँ पर है, जो कि तमिलनाडु से काफ़ी दूर है और ये इसके निकटवर्ती नहीं है। बी है आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। सी है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक। तो उड़ीसा जो है वो यहाँ पर है, जो कि इसके काफ़ी दूर है, इसके निकट में नहीं है, इसीलिए ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। डी है केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र यहाँ पर है, जो कि तमिलनाडु के निकट नहीं है, इसीलिए ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। तो यहाँ तमिलनाडु के निकट में है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल, इसीलिए ऑप्शन बी जो है यही सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधीनगर जो कि गुजरात की राजधानी है का रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है, फिर हैदराबाद जो कि आंध्र प्रदेश की राजधानी है जाता है, उसके सफ़र या फिर यात्रा की दिशाएं क्या होगी। तो प्रश्न यही है कि जो व्यक्ति है वो गुजरात का रहने वाला है और उसे जाना है मध्य प्रदेश, फिर जाना है आंध्र प्रदेश, तो उसकी दिशाएं क्या होगी। तो जब भी इस तरीके से प्रश्न आए तो सबसे पहले जिसके सापेक्ष पूछा हो, जो व्यक्ति जहाँ पर हो वहाँ पर इस तरीके से आप क्रॉस बना दीजिएगा। इधर होता है उत्तर दिशा, इधर होता है दक्षिण दिशा, इधर होता है पूर्व दिशा और इधर होता है पश्चिम दिशा।
तो जब व्यक्ति गुजरात से इधर जाते हैं तो वो पूर्व दिशा में जाएंगे, और जब इधर वो आएंगे तो उनका ये इधर दक्षिण दिशा हो जाएगा। ऑप्शन ए है पहले दक्षिण दिशा में फिर पूर्व दिशा में, ऑप्शन ए गलत होगा। बी है पहले पूर्व दिशा में फिर दक्षिण दिशा में, ऑप्शन बी जो है यही सही होगा, क्योंकि जो व्यक्ति हैं पहले पूर्व दिशा में जाएंगे मध्य प्रदेश, उसके बाद आंध्र प्रदेश आने के लिए वो दक्षिण दिशा की तरफ आएंगे, इसीलिए ऑप्शन बी जो है ये सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड से सटे राज्य कौन कौन से हैं। तो प्रश्न ए कहता है कि जो झारखंड है उसके सटे राज्य कौन कौन से हैं। तो ए है झारखंड, इसके जो सटा राज्य है इधर है बिहार, और यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश भी सटा हुआ है, छत्तीसगढ़ ये भी सटा हुआ है, उड़ीसा ये भी सटा हुआ है, और पश्चिम बंगाल भी सटा हुआ है। ऑप्शन ए है बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। बी है मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। तो देखिए मध्य प्रदेश नहीं सटा है, क्योंकि यहाँ पर मध्य प्रदेश है और इधर झारखंड से मध्य प्रदेश सटा हुआ नहीं है, इसीलिए ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। सी है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये तो यहाँ पे मध्य प्रदेश, इधर महाराष्ट्र, यहाँ राजस्थान, तो ऑप्शन सी भी सही नहीं है। डी है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड। डी भी सही नहीं है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड से सटे राज्य हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने दांडी समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी, वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है। तो प्रश्न यही कहता है कि गांधी जी आज़ादी के पहले जो दांडी यात्रा शुरू किए थे वो समुद्र तट तक यात्रा पूरी किए थे, तो वह भारत के किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, बी है गुजरात, सी है आंध्र प्रदेश, डी है कर्नाटक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात। तो गांधी जी सबसे पहले गुजरात के साबरमती आश्रम से उन्होंने अपनी दांडी यात्रा शुरुआत की थी, और उसका जो अंत किया था वो समुद्र तट के निकट किया था। और गुजरात जो है आप देख सकते हैं ये अरब सागर के समुद्र तट के निकट स्थित है। यहाँ पर है गुजरात और यहाँ पर देख सकते हैं सब समुद्र है, इसीलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। थैंक यू सो मच मेरे दोस्तों, आज के लिए इतना ही प्रश्न। कमेंट कीजिएगा ये सेशन आपको कैसा लगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।